पत्रकार साथी हमेशा इसी चीज पे फोकस रहता है इनका, कौन कौन होगा स्टेज पे, कौन कौन दिखेगा। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये कारवां की पहली झलक है। मुझे इस चीज को कहने में रत्ती भर झिझक नहीं है कि इसकी प्रेरणा सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ली है। इकलौता नेता है पूरे देश में, इकलौता। और मुझे कहते हुए कोई झिझक नहीं है। हो सकता है कई बड़े नेताओं पे बात बुरी लगे, मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं इस देश की जो आत्मा है मैं उसके लिए लड़ने लग रहा हूं। तो साझा करूंगा, मेरे पास परसों परले दिन फोन आया, एक मेरा कोई एससी वर्ग का भाई था, कहता ब्रजेंद्र जी मैंने आपका ना भाषण सुना, मेरे को उसमें ना एक चीज से आपत्ति है। मैंने कहा बता भाई। कहता जी आपने शब्द इस्तेमाल किया समाज। कहता समाज शब्द ना इस्तेमाल करा करो, सबका नाम लिया करो। मैंने कहा भाई मेरी परिभाषा में समाज जो है वो सर्वजातीय है, उसको समाज बोलते हैं, बाकी उस समाज के वर्ग होते हैं। समाज तो एक है, सारा का सारा जो आज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, चाहे वो स्टेज हो चाहे सामने हो। और इसी समाज को बनाए रखने के लिए, इसी समाज को मजबूती प्रदान करने के लिए हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है। और मुझे इस चीज को कहने में रत्ती भर झिझक नहीं है कि इसकी प्रेरणा सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ली है। वो व्यक्ति जिसे जिंदगी में किसी चीज का अभाव नहीं है, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े परिवार में पैदा हुआ है, उसके बावजूद वो व्यक्ति निरंतर संघर्ष में लगा हुआ है, निरंतर। उनके लिए क्या क्या शब्द नहीं इस्तेमाल किए गए, उनको छोटा दिखाने के लिए क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए गए, उनको एक राजनीतिक तौर पे अपरिपक्व व्यक्ति दिखाने के लिए कौन सी चीज है, कौन से मीडिया का एजेंडा है जो नहीं चलाया गया। लेकिन उस व्यक्ति ने कभी भी ना तो वो झिझका और ना कभी पीछे हटा। ये बात मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, इकलौता नेता है पूरे देश में, इकलौता। और मुझे कहते हुए कोई झिझक नहीं है। हो सकता है कई बड़े नेताओं पे बात बुरी लगे, लेकिन इकलौता है जो आरएसएस और बीजेपी के मामले पर ना कभी समझौता किया, पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ना कभी डरा और मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। और ये समझते हुए बढ़ा है कि ये लंबी लड़ाई है। भारत जोड़ो यात्रा के टाइम में लोग कहते थे कि जी इसका राजनीतिक असर क्या होगा, इलेक्शन आने लग रहे हैं फलाने स्टेट में, दिगड़े स्टेट में, वहां पे तो कोई असर होता दिखता नहीं। तब भी राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं इस देश की जो आत्मा है मैं उसके लिए लड़ने लग रहा हूं। मैं सिर्फ 4 वोटों के लिए या 2 इलेक्शन के लिए ये यात्रा नहीं करने लग रहा। तो वही ध्येय हमारा है। आज के दिन हरियाणा में कोई इलेक्शन नहीं है, यहाँ पे किसी प्रकार के पद नहीं है जो मिलने हो किसी को। एक ईमानदार प्रयास है जिसमें हम कांग्रेस के रूप में एक मुहिम हमने शुरू की है। और मुझे पूरा विश्वास है, पत्रकार साथी हमेशा इसी चीज पे फोकस रहता है इनका, कौन कौन होगा स्टेज पे, कौन कौन दिखेगा। मैं बहुत समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई आप 100 मीटर की दौड़ नहीं है कि सुबह करी और शाम में खत्म हो जाएगी। 7 महीने का सांग है वो, और सांग जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सब जुड़ेंगे। और जैसे मैंने कहा था कि मैं तो चल अकेला झंडा उठा के चलूँ, मैंने तो चलने की सोच रखी थी। वो हमेशा एक बहुत खूबसूरत शेर है उर्दू का कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये कारवां की पहली झलक है। और जो फन्ने खां हैं, जब ये लोगों का प्रभाव बढ़ता है ना आगे, कोई नहीं रुक पाता, कोई नहीं टिक पाता। सारे या तो इस प्रवाह का हिस्सा बन जाते हैं या किनारे पे बैठे रह जाते हैं। वो जो अपना फैसला ले वो उनकी मर्जी। हम इस रास्ते पर आपके भरोसे आगे बढ़ेंगे, समाज की बात को लेकर आगे बढ़ेंगे।